शरद जी और पालिया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। शरद सर, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी लेकर आए हैं आप? हाँ जी, आज की लॉन्ग टर्म पिक होगी एचएलई ग्लासटेक। कंपनी ग्लास लाइनर्स बनाती है और पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस काफी सबड्यूड रही है। नंबर्स में उतना बड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब ज्यादातर चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। थैलेटेक जो एक जर्मन एक्विजिशन इन्होंने किया था, वहाँ भी स्ट्रीमलाइनिंग हो गई है। वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फ्लो यहाँ पे चालू हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत कैपेक्स भी कंपनी ने किया है वो भी स्ट्रीमलाइन होगा। प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स दोनों हाई बूस्ट पे है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। और खास करके मेरा ध्यान इस इंटीग्रेशन पे है। जैसे जैसे इंटीग्रेशन प्ले आउट होता है, छोटा बेस है, 60-70 करोड़ के प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से ग्रोथ काफी रैपिड आनी चाहिए। तो वैल्यूएशन हिस्टोरिकल नंबर्स पे थोड़े से महंगे दिख सकते हैं, बट मुझे लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड प्ले होना चाहिए आने वाले समय के लिए। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में और फॉरवर्ड नंबर्स में काफी बढ़िया रिवीजन होनी चाहिए, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन रैंप अप और नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च होती है। तो थैलेटेक इंजीनियरिंग मुझे लगता है यहाँ से 30 से 35% अपसाइड के लिए आसानी से करने वाले 1-1.5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए एचएलई ग्लास कोट इस पर रखिएगा नजर। पहली लॉन्ग टर्म पिक एसपीएल के तहत आती हुई शरद जी की तरफ से। और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस भी हम टारगेट आपकी स्क्रीन पे सर, शरद जी एक बार टारगेट जरा बता देंगे? टारगेट यहाँ से 30-35% अपसाइड के लिए। ओके, करंट लेवल से 30-35% तक का अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पर करीब 150 पौने या 200 रुपए ऊपर का आप करेक्ट टारगेट करेक्ट, तो लगा लंबी सकते अवधि के लिए इस पर करेंगे फोकस। हैं। आइए, वक्त है पोजिशनल कॉल्स लेने का हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शरद जी बताएं सर, आज की आपकी पोजिशनल पिक कौन सी है? जी, आज की हमारी पोजिशनल पिक होगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देश की जानी मानी कंपनी है। पिछले कुछ समय से रॉ मटेरियल इश्यूज और रैंप अप इश्यूज में प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। पर हम ये मानते हैं जैसे जैसे तेल की कीमतें भी कम है, तो ज्यादातर ऑयल डेरिवेटिव रॉ मटेरियल्स में प्राइसेस कम होंगे। और इसके अलावा मेटल्स की प्राइसेस में भी हम कोई एबनॉर्मल स्पाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और करेंसी डिवैल्यूएशन, जो करेंसी में अप्रिसिएशन होगी उसका फायदा ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को मिलना चाहिए। तो हमारा मानना है कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक में आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कंपनी लगभग 1,25,000 रीसेल आउटलेट्स पर प्रेजेंट है। आने वाले समय में उनकी एक्सपेंशन भी काफी क्लियर है। तो नए प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। फैसाड लाइटिंग में उनको बढ़िया इंक्वायरीज मिल रही है, जो नंबर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए आने वाले समय में। इसके अलावा फैंस में लगभग 6% जैसी CAGR देश पे रहनी चाहिए, उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। तो नए प्रोडक्ट्स में कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है। एक के प्लान वो इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें वो कॉस्ट सेविंग पे भी उन्होंने काफी फोकस किया है, जिसका असर आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में मार्जिन में काफी बढ़िया डिप हमने देखी है। अब ग्रेजुअली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट को दिखना चाहिए आने वाले समय में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है 10 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी। और 10 रुपए पे मेरे हिसाब से 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 350 पर 6 महीने में मुझे लगता है 280-290 तक के लक्ष्य तो बिल्कुल इसमें संभव। ओके, तो 280 और 290 तक के टारगेट के लिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। बड़ा एक्शन इस काउंटर में आपको बन सकता है। शरद जी की है पसंद। आइए ले लेते हैं अब शॉर्ट टर्म पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शरद जी बताएं आज की शॉर्ट टर्म कॉल कौन सी रहेगी? हाइकल लिमिटेड कंपनी एग्रोकेम और फार्मा केमिकल के केमिकल्स बनाती है। और कंपनी ने पिछले कुछ समय में कुछ कैपेक्स भी किया है। कुछ मैनेजमेंट इश्यूज थे हैंड ओवर वगैरह के, और ट्रांसफर ऑफ स्टेक्स के, और मैनेजमेंट कंट्रोल के। हमारे हिसाब से कंपनी अब लगभग उन इश्यूज को पार कर गई है, और ग्रेजुअली वो इश्यूज सेटल डाउन होने जाने चाहिए। और इसके अलावा जो ऑपरेशनल साइड पे है, वहाँ भी हमें लगता है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। एग्रीकेम में हो सकता है 3-4 महीने और लग जाए, बट फार्मा केम में हमें लगता है काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट मिलनी चाहिए। पिछले 2 साल में कंपनी के मार्जिन में भी जैसा अक्रॉस केमिकल हिट हुआ था, इनको भी हिट हुआ है, बट अब ग्रेजुअली रिकवर हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो कैपेक्स कंपनी ने किया है और कोई कैपेक्स आने वाले समय में कंप्लीट होने वाला है, उसका फायदा नंबर्स में मिलना चाहिए। तो हमें लगता है ये कंपनी है जहाँ ग्रेजुअली आपको जो पुराने मल्टीपल नंबर्स आते थे लगभग उससे काफी बेटर नंबर्स आएंगे। अभी 6-6.5 रुपए के आसपास की अर्निंग्स है। हमारा ये मानना है आने वाले समय में काफी रैपिड इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और ये मैनेजमेंट वाला इशू भी रिजॉल्व होगा जैसे जैसे होता है। मुझे लगता है काफी बढ़िया रेटिंग कंपनी में होनी चाहिए। तो नंबर्स भी इंप्रूव होने चाहिए। मैनेजमेंट इशू रिजॉल्व होने की वजह से भी रेटिंग हो सकती है। तो यहाँ से 20 से 25% अपसाइड के लिए हाइकल लिमिटेड एक काफी बढ़िया बेट है।
तो 20 से 25% का अपसाइड हाइकल में आपको आते हुए दिख सकता है। इस पर रखिए नज़र। 360 370 तक के टारगेट लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी।